सर्वे के अभी तक जो नतीजे आए हैं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है कि किस राज्य में कौन सा बड़ा चेहरा मोदी की आंधी में उखड़ रहा है और कौन टिक पा रहा है। इसका जवाब आंकड़ों में कल दब गया था, लेकिन अभी इस वक्त IBN 7 पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं सीटों का ब्यौरा, सीट बाय सीट सर्वे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। एक एक दिग्गज के नाम पर यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक एक करके आपको बता रहे हैं। एक्सिस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के कृपा शंकर सिंह, जो कि नॉर्थ इंडियन लीडर्स में सबसे बड़े माने जाते हैं, कांग्रेस के अंदर महाराष्ट्र में कृपा शंकर सिंह कलीना से हार सकते हैं, ये एक्सिस सर्वे के मुताबिक जानकारी आ रही है। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता अबू आजमी मानखुर्द से हार सकते हैं इस बार। छोलापुर में सुशील शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे की हार होने के आसार हैं। ये एक और बड़ी खबर होगी अगर वाकई ये होता है, लेकिन इस वक्त यही कहा जा रहा है। एनसीपी नवाब मलिक भी अणुशक्ति नगर से लड़ते हैं, वो हार सकते हैं इस बार। MNS के सांसद बालन गांवकर शिवड़ी से हार सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस दक्षिण पश्चिम नागपुर सीट जीतने की पोजीशन में नजर आ रहे हैं और माना यही जा रहा है कि वो ही बन सकते हैं अगले मुख्यमंत्री अगर बीजेपी की ही सरकार बनती है तो। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे परली से बीजेपी के चुनाव पर टिकट पर चुनाव जीत सकती हैं। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान की दक्षिण कराड़ से जीत तय है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी बारामती से चुनाव जीतने की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। दिग्गजों की हार और जीत के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे आगे भी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया, मुंबई से एनसीपी नेता क्लाइड क्रिस्टो हमारे साथ हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं INLD के नेता राजीव जेटली और नगमा जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले सुपर सर्वे पर एक नजर, यानी जितने भी सर्वे अभी तक आ चुके हैं उनका औसत क्या स्थिति दिखा रहा है। महाराष्ट्र में स्थिति पूरी तरह से पलटती हुई नजर आ रही है। मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। सुपर सर्वे जो एवरेज है सबका, उसके मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 132 सीटें मिल रही हैं, यानी नंबर 1 पार्टी है वो। और शिवसेना को सिर्फ 74 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस को 36 सीटें मिल रही हैं इस सर्वे के मुताबिक, जो कि सुपर सर्वे है, और एनसीपी को सिर्फ 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। MNS और अन्य के खाते में MNS के पास 6 और अन्य के पास 10 सीटें बचेंगी। तो सुपर सर्वे का ये जो बड़ी तस्वीर है इसकी, इससे साफ है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और अब ये हरियाणा का सुपर सर्वे है, सारे सर्वेस का औसत है ये, जिसमें बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। 46 जो जरूरी है अपने दम पर सरकार बनाने के लिए, उतनी सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। इंडियन नेशनल लोक दल और उसके सहयोगियों को 25 सीटें मिल रही हैं, ये सुपर सर्वे के मुताबिक है। और कांग्रेस को 14 सीटें और HJC को 3 सीटें, अन्य के पाले में सिर्फ 2 सीटें आ सकती हैं। लेकिन एक सर्वे और है जो थोड़ी अलग तस्वीर दिखा रहा है, इसीलिए इसको भी देखना जरूरी है ऑब्जेक्टिविटी के लिए, यह भी देखने के लिए कि क्या सर्वे ऐसा क्या है इसमें जो कि बहुत अलग है। इसके मुताबिक महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल सकती हैं, लेकिन सिर्फ 103 सीटें यह सर्वे दे रहा है। इसके अलावा कांग्रेस को 46, शिवसेना को 89 सीटें, एनसीपी को 35, MNS को 3 और अन्य को 12 सीटें मिलने का अनुमान है। इसी तरह एक्सिस सर्वे का हरियाणा का अगर आकलन आप देखें तो वो भी आपके स्क्रीन पर आ रहा है। ये ऐसी चीज दिखा रहा है जो शायद कोई भी और सर्वे नहीं दिखा रहा है। एक्सिस सर्वे के मुताबिक 90 विधानसभा सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी को 31 सीटें मिलने के आसार हैं, कांग्रेस को 19 और
ये बड़ा सरप्राइज है। INLD प्लस को, इंडियन नेशनल लोकदल और उसके सहयोगियों को 33 सीटें, यानी बीजेपी की 31 से 2 सीटें ज्यादा एक्सिस का सर्वे दे रहा है और HJC को सिर्फ 3 सीटें, अन्य को 4 सीटें। तो इस वक्त कुछ खास मेहमान यहां हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजीव जेटली जी, आपके पास आना चाहूंगा। दो अलग अलग तरह की बातें। एक्सिस का सर्वे आपको सही लगता है, जो एकमात्र सर्वे है जो आपको 33 सीटें दे रहा है 90 में से, और बीजेपी को 31? देखिए, मुझे लगता है कि जितनी भी सर्वे एजेंसीज हैं उनमें से शायद थोड़ी मेहनत एक्सिस सर्वे ने की होगी। शायद ग्राउंड पे जाकर कुछ चीजें चेक करी होंगी जिसके आधार पर उन्हें ये हकीकत बयान करनी पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 31 सीटें मिलेंगी। लेकिन अगर अच्छा, चूंकि आपके फेवर में तो सिर्फ इन्होंने मेहनत की, आप कह रहे हैं? अगर आप इसका बैकग्राउंड उठा के देखें सर्वेस का, तो लास्ट टाइम हमें 13 सीटें दिखाई थी हर सर्वे ने। किसी ने 13, किसी ने 15, लेकिन हमारी सीटें आई थी 31। सर्वे सारे फेल हो चुके थे। लास्ट टाइम जो एग्जिट पोल आए थे वो एग्जिट पोल भी फेल हो चुके थे। अगर उनको आधार बनाकर देखा जाए तो मैं जो ग्राउंड रियलिटी जितनी जानता हूं उसके आधार पर ही आपको बोल रहा हूं कि जो एक्सिस ने सर्वे किया है, मैं इसको सच नहीं बता रहा हूं, ये अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकता हूं कि हाँ, इन्होंने थोड़ी मेहनत जरूर करी है। ये ठीक क्यों नहीं है आपके मुताबिक? आपका अपना आकलन क्या है, कितना आपको मिलनी चाहिए सीटें? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो सीटें हैं वो लगभग बराबर रहने वाली हैं। अगर कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें, ये सर्वे भी तो यही दिखा रहा है, 33 सीटें आपको दे रहा है, 31 बीजेपी को दे रहा है। मैंने आपको बोला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगभग बराबर होनी चाहिए। ये आपका कहना है? ये मेरा कहना है और ये ग्राउंड रियलिटी भी है। अगर आप खुद जाकर ग्राउंड पर चेक करेंगे तो शायद ये आधार आपको नजर आएंगे और ये हकीकत बयां होगी। लेकिन मैं इतनी बात और बोलना चाहता हूं साथ में कि जो एक्सिस ने सर्वे दिखाया है, मुझे लगता है कि कहीं कहीं पर अर्बन एरियाज में जाके इन्होंने सर्वे किया है, जिसकी वजहों से 31 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई जा रही हैं। अगर आप होल हरियाणा में जाकर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी शायद 20 सीटों से ऊपर या 20 या 21 सीटों से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकती हरियाणा प्रदेश में। और अगर आप कांग्रेस पार्टी को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा शायद उनकी एक आध सीट बढ़ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों से ऊपर नहीं जा सकती। ये हमारा आंकलन है, ये हमारा अपने सर्वे है जो हमारी पार्टी ने भी करवाए। ठीक है, किरीट सोमैया जी, आपके पास आता हूं। ये बताएं, आपको एक्सिस का सर्वे कितना सही लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है लगभग आधा डजन कंपनियों ने सर्वे किए और उसमें लोएस्ट इसको एक्सिस का सर्वे है। बाकी जो अलग अलग टाइम्स नाउ से लेके आपकी चैनल से लेके एबीपी, सभी ने चाणक्य 6 कंपनियों के जो सर्वे है उसमें भाजपा को हरियाणा में लगभग बहुमत और महाराष्ट्र में 105 से लेके 155 सीटें, लेकिन इसमें भी 2/3 कंपनियों ने 125 से 155 कही है। मेरी दृष्टि से आप देखो चाणक्य या बाकी सर्वे जिन्होंने बैकग्राउंड, जिनका जो सैंपल साइज और कहां तक पहुंचे, और कुछ लोगों ने तो पहला सर्वे, दूसरा सर्वे, तीसरा सर्वे, फील्ड का नॉलेज अभी ऐसा है 3 दिन तक तो हर एक पार्टी कहेंगे मेरा फील्ड का ज्ञान ज्यादा अधिक अच्छा है, हर एक पार्टियां कहेगी, क्योंकि आखिर तो 19 तक सबने ठहरना ही है। मेरी दृष्टि से हरियाणा में भाजपा को स्पष्ट बहुमत और महाराष्ट्र में हमें 34% पॉपुलर वोट मिलेंगे, लेकिन 5 पार्टियां खड़ी रहने के कारण 34% वाली भाजपा को 155 के करीब सीटें मिलेगी। किरीट जी, मेरे साथ 2 और मेहमान हैं और यहां आपका जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले एक्सिस सर्वे के मुताबिक कुछ और चौंकाने वाली बातें वो भी दिखाना चाहता हूं। महाराष्ट्र चुनाव में किसकी जीत किसकी हार संभव है, ये देखिए, कुछ ऐसे बड़े चेहरों पर नजर डाल रहे हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के कृपा शंकर सिंह कलीना से शिवसेना, कृपा शंकर सिंह हार सकते हैं और कलीना से शिवसेना, और जो अगला है वो ये, हाँ आपके स्क्रीन पर है, संजय गोविंद जीत सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अबू आजमी को मानखुर्द से कांग्रेस के यूसुफ अब्राहनी हरा सकते हैं।
शोलापुर में सुशील शिंदे की बेटी प्रणीति शिंदे को शिवसेना के महेश कोठे हरा सकते हैं। ये एक बड़ा उलटफेर होगा अगर होता है तो। शिवसेना के महेश कोठे हरा सकते हैं उन्हें, और एमएनएस के नितिन सरदेसाई को माहिम से शिवसेना के सदा सरवणकर हरा सकते हैं। एनसीपी के नवाब मलिक को अणुशक्ति नगर से शिवसेना के तुकाराम से कड़ी टक्कर मिल सकती है, और यह संभव भी है कि नवाब मलिक इस बार हार जाएं। एमएनएस सांसद बालन गांवकर को शिवड़ी से शिवसेना के अजय चौधरी हरा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुरेश शेट्टी अंधेरी ईस्ट में शिवसेना के रमेश लटके से हार सकते हैं। बांद्रा वेस्ट की सीट पर कांग्रेस के बाबा सिद्दीकी, जो कि शाहरुख खान के और सलमान दोनों के करीबी माने जाते हैं, उनको बीजेपी के आशीष शेलार इस बार हरा सकते हैं। एनसीपी के जितेंद्र आव्हाण को वर्ली से शिवसेना के सुनील गोविंद शिंदे हरा सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस दक्षिण पश्चिम नागपुर सीट जीत सकते हैं। इस पोजीशन में वो नजर आ रहे हैं एक्सिस सर्वे के मुताबिक। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान दक्षिण कराड़ से चुनाव जीत सकते हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार बारामती से चुनाव जीतने की पोजीशन में नजर आ रहे हैं। गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे परली से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो जो प्रतिष्ठा की सीटें हैं उन पर क्या हाल है ये हम आपको अभी दिखा रहे थे। और आइए अब चलते हैं नगमा के पास में। जी मैं आपके पास भी आऊंगा। पहले नगमा जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपको इस सर्वे के नतीजों पर भरोसा है? नहीं, मैं नहीं कह सकती कि मुझे इनके नतीजों पर भरोसा है, क्योंकि आप ही देख रहे हैं कि कितना अंतर एक सर्वे दूसरे सर्वे से दिखा रहा है। और मेरे ख्याल से ये सर्वे कांग्रेस को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और हमने इनका जो रिजल्ट देखा है, परिणाम देखा है, वो 2004 में भी देखा है, 2009 में भी देखा है। तो इसीलिए ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस बार ये पहली बार है कि ये 6 तरफा लड़ाई है। तो उसमें एक वोटर का माइंड के बारे में गेज करना इतना आसान नहीं हो सकता है। इसीलिए ये थोड़ा सा सर्वे इस बार को ना मानते हुए अगर हम 19 तारीख तक वेट करें उसका रिजल्ट का, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि सर्वे के रिजल्ट्स जो लोकसभा के चुनाव के नतीजे थे वो टुडेज चाणक्य ने बहुत करीब उसको प्रिडिक्ट किया था, और इस बार वो बीजेपी को महाराष्ट्र में 151 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को सिर्फ 27 सीटें दे रहा है। इसी तरह से अगर हरियाणा की भी बात करें तो बीजेपी को 52 सीटें टुडेज चाणक्य दे रहा है और कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें। अगर सभी सर्वे की बात मिला ली जाए, सुपर सर्वे को भी देखा जाए, तो भी कांग्रेस की सीटें बहुत कम हैं। कांग्रेस के पांव पूरी तरह उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब आप कैंपेन में उतरी थी, आपने क्या देखा था? देखिए, मैं आपको फिर से एक बार कह रही हूं कि मुझे ऐसा अनुमान हो रहा है कि ये बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट सर्वेस कर रहे हैं। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि हमें 19 तारीख तक का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम लोग वोट डालते हैं, किस लिए डालते हैं? कम से कम हम 19 तारीख तक इंतजार करें। मैंने आपसे बोला था पहले भी कि ये 6 तरफा लड़ाई है। हाँ, मैं गई हूँ फील्ड पे, मैंने देखा है, और जैसे आप भी बता रहे हैं कि काफी सारे लोग जीत भी रहे हैं। और मेरे ख्याल से हमने अच्छा काम किया है पूरे काल में। पृथ्वीराज जी भी जैसे हमारे सीएम रहे हैं, तो जब उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है, और हमने महाराष्ट्र को पूरे देश में नंबर 1 स्थिति पे रखा हुआ है बहुत सारे फ्रंट्स पे। चाहे वो डेवलपमेंट फ्रंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, चाहे वो कितने भी फ्रंट्स पे महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा है। तो उसके आधार पे हम अपना वोट मांग रहे हैं। हाँ, 1-2 बार दूसरी पार्टी कभी आई है आजादी के बाद, लेकिन जो हमने शासन चलाया है, लोगों का मैंडेट है, वो जो कुछ भी देंगे हमें स्वीकार है, वो बात ठीक है। और इस समय क्लाइड क्रेस्टो भी हैं, एनसीपी के नेता हमारे साथ। क्लाइड, जिस तरह के सर्वे सामने आए हैं, जो आपको कम से कम सीटें मिल रही हैं वो 28 सीटें मिल रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, और आपको ज्यादा से ज्यादा सीटें एक्सिस का सर्वे दे रहा है जो कि 35 सीटें हैं। आपका अपना आकलन क्या है? मैं आपको सबसे पहले बात बता दूं कि ये एग्जिट सर्वे जो इतने गलत होते हैं और बोगस होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप लोगों ने बताया है कि वर्ली से जितेंद्र आव्हाड जी
और उनके सामने सुनील शिंदे लड़ रहे और वो वहां हारने वाले और सुनील शिंदे शिवसेना के जीतेंगे। नहीं, लेकिन वर्ली ये से दो अलग-अलग जगह सचिन के हैं। आहिर जी इलेक्शन लड़ रहे और मुमरा से जितेंद्र आवाड जी लड़ रहे। तो ये एग्जिट पोल करने वाले लोगों को कौन कहां से लड़ रहा है पता नहीं है। तो ये एग्जिट पोल कितना सच है बताइए ना आप मुझे। नहीं, इसको उनको जब जोड़िए सर्वे मत। करते हैं तो कहां जाकर सर्वे करते हैं? आप अगर वर्ली जाकर सर्वे करते हैं तो वर्ली के कैंडिडेट कौन है, उम्मीदवार कौन है, अगर वो सर्वे करने वाली कंपनी को पता नहीं है तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सर्वे के मुंब्रा कहाँ मुताबिक आया? जितेंद्र मुंबई के आवाड बाहर और सेंट्रल से नहीं सुन लीजिए आप, जी। सेंट्रल मुंबई में वर्ली आता है, वर्ली मुंबई सिटी में आता है, साउथ मुंबई में आता है। साउथ मुंबई कहां और मुंब्रा कहां? और आप जितेंद्र आवाड वर्ली से हमारे नेता लड़ रहे बता रहे और वो हारलेस वहीं के नेता को। अगर लोकल उम्मीदवार कौन है आपके एग्जिट पोल वाले जो सर्वे कंपनी को पता नहीं है तो कितनी सच्चाई और कितना तथ्य है ये बात में आप बताइए ना मुझे। इसको भी आपके मैं एक बार सर्वे आप गलत ही है ना। नहीं, इसको भी मैं आप कह रहे हैं तो एक बार डबल चेक करा लेता हूं, लेकिन ये दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, इसको नहीं, जोड़ के नहीं देखिए। ग्राफिक्स देखिए, आपके ग्राफिक्स देखिए, मैं आपको उम्मीदवारों के नाम दिखाता हूं। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप ये अभी एक गलती जो शुरुआत होगी ये कितने गलत है, कितने मन गढ़ंत है और कितना कैलकुलेटर और ये शो डिस्प्ले बनाया गया है। मैं और एक बात बताता हूं आपको। सबसे पहले बात तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे से पूरा आपका एग्जिट जो है उसके ऊपर कोई मतलब बोलते ना वेरिफिकेशन नहीं है और इसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है आपकी। आपने जो बताया उसके बाद आपका जो एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि आपके एग्जिट पोल सर्वे वालों को कौन कैंडिडेट कहां से खड़ा है, अगर वो वहां गए थे। एक मिनट, अगर इसमें आपके पहली सर्वे चीज ये करने हमारा वाले- सुन सर्वे लीजिए नहीं है, बात, मेरी पहली बात। चीज ये हमारा आपके- सर्वे नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी जो चूंकि आप कंपनी- एक अगर पॉइंट कंपनी उठा रहे आपने- हैं तो मैं डबल आपने चेक जो कंपनी के कंपनी सुन उस लीजिए मेरी कंपनी बात, से आप डबल मेरी चेक बात करवा प्लीज सुन लेता हूं। लीजिए। अगर आपने किसी कंपनी को इस पास से सर्वे ली है और वो कंपनी के लोग अगर वो क्षेत्र में गए हैं, वो इलाके में गए हैं और उन लोगों ने लोगों से बातचीत की है, उन्होंने वो एक सैंपल सर्वे किया, तो वहां के जो वोटर है, कौन उम्मीदवार है, किसको वोट करने वाले, उनको तो पता होगा। क्लाइड आपके देखिए, लोगों को तो पता होगा। नहीं, क्लाइड देखिए, दो चीजें यहाँ पे। नहीं, सुन लीजिए, नहीं, अगर किसी मुझे local यहाँ लोगों को पर इसको पूछा कोई है, डिफेंड तो करने की बताएंगे ना जरूरत वर्ली इसलिए के नहीं है उम्मीदवार कौन है क्योंकि हम और मुंब्रा के उम्मीदवार कौन ऑब्जेक्टिवली है। सारे सर्वे बता रहे हैं, चाहे वो टुडे चाणक्य का हो, सी वोटर का हो, एबीपी नीलसन का हो, सिसेरो का हो या एक्सिस का हो। ये मैं पता कर लेता हूं कि क्या कुछ यहां पर कमी है, अगर है तो उसको एक्सेप्ट करने में उस कंपनी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको सेपरेटली चेक करा के वापस आने दीजिए। जहां तक आपकी सीटों का सवाल है, इस मुद्दे को भी यहां भटकाइए मत, क्योंकि टुडे चाणक्य सबसे कम सीटें आपको दे रहा है 28, सी वोटर 30 दे रहा है, एनसीपी को 29 दे रहा है एबीपी नीलसन, एक्सिस आपको सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है 35 और सिसेरो आपको 29 सीटें दे रहा है। आपका अपना आकलन क्या है? वहां का उम्मीदवार कौन है? अगर वो गया ही नहीं है तो उसको पता ही नहीं है, अगर टेबल पर बैठकर उसने सोचकर लिख दिया तो ये अपना सर्वे आपके आ गया। अगर साइड पे गया है आप मुझे सुन रहे, आप मुझे अगर सुन रहे हैं तो उनको पता होना चाहिए उम्मीदवार कौन है। कैसे पता नहीं उम्मीदवार को? और अगर सच में लोगों से मेरे पूछा ख्याल से है, आप अभी तो सुनना ही वर्ली नहीं की चाहते, जनता, आप हर अभी जनता- सुनना ही नहीं चाहते। मैं आपके पास वापस आता हूं ताकि आप तब तक अपने बात समझ लें जो मैं कह रहा हूं। महाराष्ट्र के लेकिन इलाकेवार जो आंकड़े हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे पहले विदर्भ की अगर बात करें, विदर्भ में विधानसभा की 62 सीटें हैं। एक्सिस के सर्वे में विदर्भ में कांग्रेस को 11 सीटें दी जा रही हैं, एनसीपी को 1 सीट, शिवसेना को 8 सीटें, बीजेपी को 38 सीटें। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि गडकरी ये दावा कर रहे थे कि 45 से 50 सीटें यहां आ सकती हैं बीजेपी को, लेकिन एक्सिस सर्वे के मुताबिक 38 सीटें वहां पर मिलती हुई नजर आ रही है बीजेपी को। एमएनएस को 1 और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। विदर्भ में लोकसभा की कुल सीटों का चित्र अभी हमने आपको दिखा दिया सामने, ये भी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 सीटें जीती थी और शिवसेना ने 4 सीटें वहां पर जीती थी। और एक्सिस के सर्वे में अब बात करते हैं मराठवाड़ा की, जहां पर विधानसभा की 46 सीटें हैं। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 9 सीटें मिल रही हैं यहां पे, एनसीपी को 4, शिवसेना को 15, बीजेपी को 15 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। एमएनएस को यहां से एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर 2014 के चुनाव में कुल 8 सीटों में से 3 बीजेपी ने जीती थी, 3 ही सीट शिवसेना के खाते में आई थी और 2 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। एक्सिस सर्वे के मुताबिक पश्चिमी महाराष्ट्र की कुल 58 सीटों में से कांग्रेस को 7, एनसीपी को 18,
शिवसेना को 21, बीजेपी को 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यहां भी एमएनएस के खाते में एक भी सीट जाती हुई नहीं नजर आ रही है। अन्य के खाते में एक सीट जा रही है। अब आइए पश्चिमी महाराष्ट्र में, जहां लोकसभा की कुल 11 सीटें थी और 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटें जीती थी, शिवसेना ने 2, एनसीपी ने 4 और अन्य ने 1 सीट जीती थी। कोंकण की अगर बात करें तो एक्सिस सर्वे में जो 15 विधानसभा सीटें हैं उसके मुताबिक कांग्रेस को 3, एनसीपी को 1, शिवसेना को 6, बीजेपी को 3 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। यहां भी एमएनएस का खाता खुलता हुआ दिख नहीं रहा है, अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो कोंकण में कुल 3 सीटें हैं और इस साल चुनाव में तीनों ही शिवसेना ने जीती थी। किरीट सोमैया जी, ये बताइए कि कुल मिलाकर अभी बीजेपी की रणनीति क्या है? आप अगर वाकई अपने बल पर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पा रहे हैं, जैसा कि एक्सिस सर्वे कह रहा है 103 सीटें ही आपको दे रहा है, तो फिर आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे? आप पहली पसंद आपकी एनसीपी होगी या शिवसेना? पसंद एनसीपी, शिवसेना, बीजेपी, ये पसंद का समय कल शाम को 6 बजे समाप्त हो गया। अब जनता की पसंद, और मैंने जैसे आपको कहा कि जनता की पसंद 125 से 55 सीटें दे रही है, जो भारतीय जनता पार्टी का अपना फील्ड सर्वे कह रहा है 34%, 155 प्लस सीट है। और हमें विश्वास है कि बीजेपी अकेली अपने दम पर सरकार बनाएगी। दूसरी बात, आप जैसे कह रहे हो, अगर ये सिर्फ बात के लिए, आर्ग्यूमेंट के लिए भी कोई अगर कहता है कि भाई 2-4 सीट इधर उधर होती है, ऐसा कोई कहता है, मैं नहीं मानता हूं, तो भी सामने बिखरा हुआ मैंडेट है। किसी को 15, किसी को 25, किसी को 3.5, किसी को 40, किसी को 60। तो ऐसी सीटों में भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट बहुमत और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, भाजपा को निमंत्रण मिलेगा, भाजपा सरकार बनाएगी और भाजपा विधानसभा में बहुमत सिद्ध करेगी। इस बारे में मुझे पूरा विश्वास है। क्लाइड, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? बीजेपी ये मानकर चल रही है कि सबसे ज्यादा सीटें न केवल उनको मिल रही, वो अपने दम पे सरकार बना रहे हैं, क्योंकि सुपर सर्वे यही दिखाता है। सारे सर्वे का निचोड़ भी अगर निकाल ले तो भी उससे यही बात सामने आ रही है। अभी इतनी बड़ी गलती की और ये सब बताया कि उम्मीदवार, आप एक्सिस पोल को छोड़ दीजिए ना। नहीं, एक्सिस पोल आप एक ही बात पर अटके हुए, आप बड़ी पिक्चर से बचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पिक्चर आज इतना बड़ा पिक्चर दिखाया, आप साइड स्टेप करने की कोशिश कर रहे हैं इशू को, आप अपने एम्बैरेसमेंट को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको 228 सीट मिल जानी चाहिए। आप कहीं 228 सीट दे दीजिए ना इनके सर्वे के साथ, क्योंकि आपके कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्योंकि मुमरा का उम्मीदवार को आप वर्ली से हारते हुए दिखा रहे हैं और वर्ली के उम्मीदवार को दिखाते नहीं, उसमें क्रेडिबिलिटी क्या? मतलब आपके सैंपल सर्वे करने वाले वहां गई नहीं है, तो आप 228 सीट दे दीजिए उनको, क्रेडिबिलिटी नहीं है उनकी। क्लाइड, यहां पर महत्वपूर्ण बात, मैं बार बार आपको एक ही चीज बोल रहा हूं और बिल्कुल साफ तौर पे बोल रहा हूं कि वो एक सीट का अलग मुद्दा है। हो सकता है कि लिखने में गलती हुई हो, कहीं एक उनकी मिस्टेक हुई हो, लेकिन आप उसको बहाना बनाकर क्या ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे सर्वे जितनी बुरी स्थिति बना रही है, आपने जो गलती की है वो बहाना बनाकर आप दिशा भूल कर रहे हैं। वो जो है उसी हिसाब से बाकी भी सैंपल सर्वेस होते हैं ना। अच्छा, आपका अपना आकलन बताएंगे मुझे, आपका अपना आकलन कितने? क्योंकि 19 तारीख को तो जो होगा उसको मानेंगे कि वहां भी डिस्प्यूट करते रहेंगे? जो भी 19 तारीख को होगा हम उसको मानेंगे ना। आज आपका अपना आकलन क्या है? आपकी पार्टी ने भी तो कोई आकलन किया होगा। आपको कितनी सीटें मिल रही है महाराष्ट्र में? हम बहुत अच्छा करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे, सीटों का नंबर, सीटें अच्छी आएंगी और 19 तारीख को हम देखेंगे ना। 19 तारीख को हम देखेंगे, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। सच्चाई से तो छुप नहीं सकते कोई भी, ना आप छुप सकते हैं ना हम छुप सकते हैं। सीटों का नंबर कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं आप अभी? नहीं, ये सब अटकलें लगाने से, अभी ये देखने के बाद तो क्या अटकल लगाएंगे? हम बहुत अच्छा करेंगे और 19 तारीख को सच्चाई हम बात करेंगे ना। आप सच्चाई दिखाएंगे और हम सच्चाई की ऊपर आप टिप्पणी करेंगे। 288 में से 35 से ज्यादा सीटें आपको कोई भी दे नहीं रहा है। और भी मेहमान है हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं।
लेकिन सुपर सर्वे के सभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं अब हमारे सामने हैं। ये सारे लेकर वापस लौटेंगे सारे मेहमानों के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप IBN 7 पर देख रहे हैं सुपर सर्वे और हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा की। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों में एक बार फिर मोदी का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल से बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं विरोधी नेता एग्जिट पोल्स को पूरी तरह से नकार रहे हैं। इस कार्यक्रम में भी आपने देखा और वैसे भी पार्टी की पोजीशन यही है। जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, मुझे लगता है कि उसी तरह के नतीजे 19 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसमें भी दिखेंगे। हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी का काफी बोल रहे हैं कि इस बार पर्चा लहरेगा। इसको मैं डबल के इफेक्ट बोलता हूं, करिश्मा और काम। देखिए, काम के बिना करिश्मा भी नहीं होता है। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी गदगद है। सभी एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। अपने सटीक सर्वे के लिए पहचान बना चुके टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में पहली बार अपने बूते सरकार बना सकती है। I am confident that definitely we will get full majority in Maharashtra because the people mood was very much against Congress and NCP. पूरा विश्वास है कि 19 तारीख के परिणामों के बाद महाराष्ट्र में हम भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देख सकेंगे। बीजेपी को पूरा यकीन है कि एग्जिट पोल सही साबित होंगे, लेकिन कांग्रेस और दूसरे दल इससे इत्तेफाक नहीं रखते। सर्वे तो हर बार ही आते हैं, 2009 में भी इसी के प्रकार के आए थे। 19 तारीख की इंतजार करो, कांग्रेस की अच्छी स्थिति रहेगी और कांग्रेस तीसरी बार सरकार बनाएगी। एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग था और जो जाहिर नहीं हो रहा था, दिखाई नहीं पड़ रहा था, अगर इस एग्जिट पोल को माना जाए तो। विरोधी दल कुछ भी कहें, पर एग्जिट पोल से ये तो तय नजर आ रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला है। फिलहाल अब सबको इंतजार है 19 अक्टूबर का, जब ईवीएम में कैद जनता का फैसला सामने आएगा और फिर तय होगा कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेंगी और किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। अगर जो बड़ी तस्वीर आ रही है सुपर सर्वे के जरिए उसको देखें तो हरियाणा में भी मोदी की आंधी चल रही है और हरियाणा में भी कुछ दिग्गज ऐसे हैं जो चुनाव हार सकते हैं। इस सर्वे के मुताबिक बिजली मंत्री रणदीप सुरजेवाला हार सकते हैं। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल हिसार में हार सकती हैं। ये दो बड़ी खबरें हैं। साथ ही साथ हरियाणा जनहित कांग्रेस के चंद्रमोहन की हार संभव है और इसके अलावा बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद में चुनाव हार सकते हैं। तो ये एक्सिस के सर्वे के मुताबिक जो बातें सामने आ रही हैं वो ये हैं। हरियाणा चुनाव में जिन दिग्गजों की जीत और हार संभव है उसमें कुछ और भी नाम है। बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु हम आपको बता रहे थे नारनौंद में INLD के राज सिंह मोर से हार सकते हैं। बिजली मंत्री रणदीप सुरजेवाला को INLD के कैलाश भगत हरा सकते हैं। नवीन जिंदल की मां सावित्री जिंदल को हिसार में INLD के भीम महाजन हरा सकते हैं। हरियाणा जनहित कांग्रेस के चंद्रमोहन को नालवा में INLD के रणबीर प्रजापत हरा सकते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे गोपाल कांडा को सिरसा में बीजेपी की सुनीता सेतिया हरा सकती हैं। कांग्रेस के रणबीर सिंह महेंद्र को बीजेपी के सुखविंदर शोरान हरा सकते हैं। तो सबसे पहले किरीट जी आपके पास आता हूं। आज जो एक्सिस का सर्वे आया है वो कुछ बातें अलग तरह की सामने लाता है जो सुपर सर्वे से बिल्कुल अलग है। थोड़ा उससे आपने जानना चाहता हूं। बीजेपी को उसके मुताबिक 31 सीटें और INLD को 33 सीटें मिल सकती हैं। ये बात जरूर ध्यान में रखेंगे। जितने भी सर्वे हुए हैं और हमने अपना सर्वे, आपकी जानकारी के लिए, भारतीय जनता पार्टी अपने इंटरनल 2 सर्वे करती है हमेशा, एक प्रोफेशनल साइंटिफिक
और दूसरा पार्टी के कार्यकर्ताओं के थ्रू। तो जो अधिकांश चैनल के सर्वे आए और हमारा जो इंटरनल फील्ड रिपोर्ट और हमारा सर्वे जो हमने जिस चैनल से करवाया, उसमें हमें ध्यान में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों में लगभग बहुमत मिलेगा, लगभग। अब आप कह रहे हो कि 6 में से 7वीं चैनल एक्सिस आज हरियाणा में हमें कम सीटें दिखा रहे हैं। ऑफ कोर्स वी आर रूलिंग पार्टी, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। हम 19 तारीख तक जो अपना संयम है वो कायम रखकर और नीचे से फील्ड का सेंस लेकर 19 तारीख दोपहर के पश्चात सरकार कैसे बनाना, कब बनाना, नेता, ठीक है, ये सब बातों का 19 तारीख 12 बजे के बाद में फाइनल प्रोसेस शुरू कर देंगे। ठीक है, राजीव जेटली इस वक्त हमारे साथ हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के। राजीव, एक बात बताइए, अगर वाकई आपकी पार्टी को 33 सीटें आती हैं और आपकी पार्टी नंबर 1 पार्टी होती है हरियाणा में, तो आप साथ किसका लेंगे यहां पर सरकार बनाने का? क्योंकि कांग्रेस को 19 सीटें मिल रही हैं, लेकिन आप दोनों तो साथ जा ही नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, मैं उससे पहले आपकी इस बात का जवाब देना चाहता हूं कि आपने दिखाया सर्वे में कि भारतीय जनता पार्टी के जो वो जिनको ये अपना सीएम कैंडिडेट समझते हैं और जो सीएम इन वेटिंग जो सोचते हैं कि हम वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको तो आपने हारते हुए दिखा दिया है। अगर इसी सर्वे में हमने नहीं दिखाया, सर्वे ने दिखा दिया है, इसी सर्वे है ये, और हम सारे सर्वे इसलिए दिखा रहे हैं कि हम ऑब्जेक्टिव रहना चाहते हैं। बिल्कुल, इसी सर्वे में अगर ये दिखाया जा सके कि भारतीय जनता पार्टी कौन सी सीटें जीत रही है, तो मुझे लगता है उन सर्वे एजेंसीज के लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। क्योंकि जो उनके बड़े नेता थे, जितने भी जिनको 4, 5, 7, 8 जो सीएम बनना चाहते थे, वो सभी हारते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम ये देखें कि जो हारते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, अगर आप पूरा जोर लगाएं तो आप देखेंगे इनके पास 10-15 इस सर्वे के मुताबिक कोई और उलटफेर बड़ा नहीं हो रहा है। जो हो सकता है उनकी नजर में वो उन्होंने बताया। ये आपने उन चेहरों को दिखाया जिन चेहरों को भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप जानती है और उन्हें सीएम बनाना चाहती थी। ये वो हारते हुए चेहरे हैं। इसके अलावा जो दूसरे चेहरे हैं जिन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हम नहीं जीत सकते हैं, उन्हें भी सर्वे में जीता हुआ दिखाया गया। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूं, जितनी भी कंपनीज ने सर्वे किए हैं, अगर आप इनका आधार देखें, दो तरह के सर्वे होते हैं। इलेक्टोरल सर्वे अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। जो इन्होंने सर्वे किए हैं, उन्होंने 10-12 पॉइंट अपने बना रखे थे, करप्शन, दिस दैट करके, और वो ये सोचते हैं कि अगर ये जो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप जो बोल रहे हैं उसको सुन के नगमा जी भी इस वक्त बहुत खुश हो रही होंगी और क्लाइड भी इस वक्त बहुत खुश हो रहे होंगे। लेकिन सुपर सर्वे जो दिखा रहा है, और उसमें से खास तौर पे मैं टुडे चाणक्य को अलग इसलिए भी करना चाहूंगा कि पिछले 2-3 चुनावों के अंदर वो काफी सही रहे, लोकसभा चुनाव में भी बहुत करीब रहे, और वो आईएनएलडी को काफी पीछे दिखा रहे हैं। उनके मुताबिक जो आपकी सीटें वो सिर्फ 23 आ रही हैं और बीजेपी की 52 आ रही है। बहरहाल 19 का हम सब में इंतजार है। मेरे पास एक सर्वे है जी, मैं आपके पास लौटता हूं, छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। आप मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं, लौटूंगा मैं। लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनावों की, और सुपर सर्वे की जो बड़ी तस्वीर है वो बिल्कुल साफ है। दोनों राज्यों में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, या फिर इतनी सीटें लेके आती हुई नजर आ रही है कि जितने से वो किसी और की सहायता से सरकार बना सके। किरीट सोमैया, सबसे पहले आपके पास आता हूं। एक राजनेता के रूप में तो आपको हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना ही होगा, तो आपने रणनीति बनाई है कि महाराष्ट्र में अगर वाकई आपको सहायता लेनी पड़े तो आप कहां जाएंगे? आप ये इस पर साफ साफ बोलने से कतरा रहे हैं, एनसीपी या शिवसेना? ऐसा मैंने आपको कहा, वापस मैं पुनरुच्चार करता हूं कि आप ये ध्यान में होगा कि राज्यपाल पहले पूछता है कि भाई किसके पास बहुमत है। जो महाराष्ट्र में 5, 6, 7 पार्टियां चुनाव लड़ने के कारण सामने कोई भी पार्टियां, किसी भी पार्टी को 50-60 से ऊपर सीट नहीं मिल रही है। किसी को 20, किसी को 5, किसी को 30, किसी को 50-60। मुझे आप कहो कि जो सामने अगर भाजपा को 143 सीट मिली, चलो 144 में एक कम मिली,
तो बाकी पार्टियां साथ में आ सकती है क्या 145 बनाने की दृष्टि से? नहीं, अगर आपको साथ में आएगी? आपको बहुत कम मिले तो क्लाइड में आपके पास आता हूं। मैं आपको जी आप बोले, मैं अपनी और बात एक पूरी आपको कीजिए बात पहले। करता हूं, जी एक आपको छोटा पॉइंट कि इस परिस्थिति में राज्यपाल का यह कर्तव्य हो जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करो, हमें बुलाया जाएगा। बिल्कुल, मुझे विश्वास है हमको 155 मिलेगी, और हमें बुलाने के बाद में हमें विधानसभा में गिराने के लिए, हमें जो जीतने के लिए, यानी जो वोट पोल्ड हो गए विधानसभा में, उसमें हमें बहुमत मिलने की दृष्टि से ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको लगता है आपका गेम पूरा सेट है। क्लाइड, आप एक बात तय तौर पे कह सकते हैं कि किसी भी स्थिति में एनसीपी बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना नहीं चाहेगी? देखिए, हम हमेशा ये कहते आ गए कि हम एक सेक्युलर पार्टी है, और हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारे विचार जो है, वो एक सेक्युलर पार्टी के विचार है। तो हम कोई भी ऐसे पक्ष के साथ बात करके, या किसी के साथ जो सेक्युलर विचार नहीं है, विचारधारा के नहीं है, उसके साथ बात करने का सवाल ही नहीं आता। और बात रही सरकार, तो आप साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि अच्छा किसी भी कीमत पर आप नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ? आपको बता रहा हूं ना मैं, हम एक सेक्युलर पक्ष है, तो हमारे विचार मिलते ही नहीं है, हमारे आइडियोलॉजी मिलते ही नहीं है उनके साथ में। और हम अच्छा करेंगे तो सरकार जब जाना है तो हम अच्छा ही करेंगे, तो आगे बढ़ेंगे उस तरह से। ठीक है, नगमा जी आपके पास आना चाहता हूं, और खास तौर पे इसीलिए कि लोकसभा चुनाव के अंदर जब इसी तरह सर्वे के नतीजे आए थे, कांग्रेस ने कहा था कि उन्हें इन पर विश्वास नहीं है। एक बार फिर अगर इसी तरह के नतीजे 19 को आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को नए सिरे से सोचना होगा कैसे वो पार्टी को रिवाइव करे? देखिए, सबसे पहली बात मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे इन आंकड़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, और अब भी मैं कह रही हूँ कि हम लोग पूर्ण बहुमत लेके आएंगे। वी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। अभी मैं यही बात कह रही हूँ, और अगर 19 तारीख को कुछ और होता है, तब हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन मैंने बहरहाल देखा कि एक बीजेपी नेता कह रहे थे, वो एक कह रहे थे कि हमने काम किया है, काम के आधार पे। तो मैं तो वही पूछना चाहती हूँ कि अच्छे दिन अभी तक लोग देखना चाहते हैं, काम तो हमने करके दिखाया है, और हम उसी आधार पे वोट मांग रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी जनता का निर्णय होगा, जो भी जनता का निर्णय 19 को होगा, वो हमें स्वीकार है, और हम 19 को इस पर फिर चर्चा करेंगे। लेकिन अब भी मुझे ये विश्वास है कि वी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। 19 को IBN 7 पर जरूर एक बार वापस आएगा, बात करेंगे। राजीव, आपसे एक महत्वपूर्ण बात, सिर्फ 30-40 सेकंड और है मेरे पास। किसी भी स्थिति में हरियाणा के लिए एक बड़ा पॉलिटिकल टर्निंग पॉइंट तो ये चुनाव है ही। देखिए, मैं इतनी बात बोलना चाहूंगा, इन एडिशन टू व्हाट वी आर गेटिंग, अगर कोई हमारे को समर्थन करना चाहता है तो उसके लिए शायद हमारे हाई कमांड विचार कर सकते हैं। और दूसरी बात, शॉर्ट में ही बोलना चाहूंगा, सर्वेस की बात हो रही है, तो एक ऐसा सर्वे भी हंसा जिसने हमें 43 सीट्स दिखाई हैं। मैं उस पर भी इसलिए विश्वास नहीं रखता हूं क्योंकि वो इलेक्टोरल सर्वेस नहीं है। इलेक्टोरल सर्वेस के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल जहां पर है वो तो वहां पर है ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है इसका 50% भी अचीव नहीं कर पाएगी जितना आप सर्वेस में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक जितने भी सुपर सर्वे हैं, एक बात साफ दिखाते हैं कि दोनों राज्यों में इस वक्त ये लग रहा है, जो कुल मिलाकर औसत तस्वीर बन रही है, वो ये कि दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है। लेकिन क्या 19 को कोई बड़ा चमत्कार होता है, कोई बड़ा बदलाव इन सर्वे से अलग नजर आता है? ये देखेंगे विस्तार से। सारी जानकारी यहीं IBN 7 पर देंगे। सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। लौटते और खबरों के साथ एक ब्रेक के बाद।